जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित के इस वीडियो में हम आपको विनकुलम की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। विनकुलम किसे कहा जाता है और विनकुलम कैसे करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विनकुलम है क्या है। तो धनांकों के साथ साथ ऋणांकों के प्रयोग से संख्या लेखन की पद्धति को विनकुलम कहते हैं। हम देखते हैं कि गणित हल करते समय 5 से जो बड़े अंक होते हैं, अब 5 से बड़े अंक कौन से हैं? 6, 7, 8, 9 ये अंक जो हैं, जब हम इन्हें देखते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने में इन अंकों की समस्या रहती है कि हम बड़े अंकों का जोड़ना, घटाना किस प्रकार से करें। तो इसके लिए बड़े अंकों को छोटे अंकों में बदलने की क्रिया को विनकुलम कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से बड़े अंकों को छोटे अंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसको करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। दोनों ही विधियों के माध्यम से हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। तो अपना पहला सूत्र है सूत्र संकलन व्यवकलनाभ्याम द्वारा, और दूसरी विधि है हमारी सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशता एवं सूत्र एकाधिक्यन पूर्वेण के द्वारा। तो आइए कुछ प्रश्नों को हम दोनों ही विधियों के माध्यम से हल करना सीखेंगे। जैसी विधि आपको अच्छी लगे और जो विधि आपके लिए सरल और सहज हो, उसके माध्यम से हम विनकुलम कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं 29। तो संकलन व्यवकलनाभ्याम के द्वारा कैसे करते हैं। तो अगर 29 का हम किसी भी संख्या में गुणा करें, जोड़ करें, घटाव करते हैं, इकाई अंक 9 है, बड़ा है, तो हम इसको छोटे अंक में रूपांतरित करना सीखेंगे। तो सूत्र संकलन व्यवकलनाभ्याम के द्वारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन अंकों को, जिस संख्या को हमको विनकुलम करना है, उसमें उसी संख्या को जोड़ देना चाहिए। हमारे पास 29 है, तो 29 को हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता 9 और 9 18, 2 और 2 4 और 1 5 58। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 29 का विनकुलम कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों अंकों को जोड़ना, उसके बाद उसी संख्या को उसी में से घटाना। 58 में से हम 29 घटाते हैं, तो हम देखते हैं यहां थोड़ा समझने की बात है कि 8 में से 9 नहीं घट सकता, इसलिए हम 9 में से 8 को घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होता 1। इसके ऊपर ऋणांक हम लगा देते हैं। 5 में से 2 आसानी से घट सकते हैं, इसलिए यहां लिख दिया 3। अर्थात 29 का विलोकनम करने पर 3 रेखांक 1 हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल में या अभी हम वर्तमान में कुछ व्यक्तियों का बोलना रहता है कि भैया 30 में 1 कम,
तो ये हो गया 30 में 1 कम अर्थात 29। आप यहां पर एक बार और समझ लीजिए, जो संख्या का विनकुलम कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ना, जोड़ने के प्राप्त अंकों में से उसी संख्या को वापस घटाना। जैसा कि हम देखते हैं 8 में से 9 नहीं जाता, इसलिए हमने 9 में से 8 को घटा दिया। 9 में से 8 को घटाने के कारण इसके ऊपर रेखांक का चिन्ह लगा दिया और 5 में से 2 बड़ी आसान तरीके से घट सकता, इसलिए यहां पर ये 3 आ गए। अगर इसी संख्या को लेकर के मैं सूत्र निखिलम नवता चरमम दशता एवं एकाधिक केन पूर्वेण के आधार पर बात करता हूं, तो निखिल अंकों को 9 में से और चरम अंक को 10 में से। तो यहां देखता हूं मैं 9 में से 10 गया तो यहां एक रेखांक आ गया और इसके ऊपर एकाधिक बिंदु लगने के कारण ये 3 हो गया। पहला तरीका ही एक हमने किया, आपको समझ में आया होगा। दोनों ही तरीके बड़े सीधे हैं, एकाधिक बिंदु भी लगा और चरम अंक को हमने से 10 में से घटा दिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, तो यहां पर हम ले लेते हैं 38 हम लेते हैं कि 38 का विनकुलम करना। तो 38 के विनकुलम के लिए 38 में 38 को ही जोड़ना। तो यहां हम जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, 3 और 3 6 और 1 7 बनता है। अब इसमें से वापस 38 को घटाना है। तो हम देखते हैं 6 में से 8 नहीं जाते हैं, इसलिए हम 8 में से 6 को घटा देते हैं। कितना बचा? 2 आ रहा, परंतु 2 का आएगा रेखांक 2। अब 7 में से 3 गए, बचे 4। हमारी अगर यहां पर अपन कहें 38 या यहां पर कहें 40 में से 2 कम, 40 में से 2 कम करना, ठीक है। इसी सवाल को अगर हम यहां पे लेते हैं सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशता के आधार पर, तो 38। तो 38 से बड़ा अंक इसको बदलना, ये तो अपना अंक छोटा है ये। अगर यहां देखता हूं मैं तो इसको 10 में से घटाना, 10 में से घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमें? 2। और यहां पर हम एकाधिक बिंदु लगाएंगे तो इसका मान हो गया 4। पढ़ना कैसे? 4 रेखांक 2। साधारण भाषा में या अपनी व्यक्तिगत भाषा में कहें तो 40 में 2 कम, ठीक। इसी प्रकार से 2 उदाहरण हमने देखे। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। कोई बड़ी संख्या लेकर के हम उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं यहां पे 68 लेते हैं। और 68 को हम विनकुलम करना, तो हम देखते हैं कि 68 में 68 को जोड़ना, तो 8 और 8 16 हो गए, 6 और 6 12 और 1 13।
इसमें से हमें 68 को घटाना है। अब हम यहां देखते हैं तो 6 में से 8 नहीं जाते हैं, इसलिए 8 में से 6 घटाना। 8 में से हम 6 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 2 काय का ऋणांक। फिर देखते हैं तो 3 में से 6 नहीं जाता, इसलिए यहां पर 6 में से 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाए तो प्राप्त हुआ 3। अब और यहां आ जाएगा हमारा 1 और यहां कुछ नहीं तो 0 लिखा तो 1 का 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो 1 रेखांक 3 रेखांक 2। इसको हम साधारण भाषा में 100 में से 32 कम भी कह सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम निखिलम सूत्र के आधार पर किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारी संख्या है, तीसरा है 68। तो हम यहां पर देखते हैं कि 8 निखिल अंक हमारा है, एक चरम अंक है, तो इसको हम 10 में से घटाएंगे। तो यहां 10 में से घटाया तो 2 प्राप्त होगा। और ये 6 निखिल अंक, इसको 9 में से घटाएंगे तो यहां प्राप्त हुआ 3। और यहाँ कुछ नहीं 0 लगा के एकाधिक बिंदु लगाया। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं विनकुलम। 3 उदाहरण हमने यहाँ देखे। अगर बड़ी संख्याओं का और हम अध्ययन करते हैं तो एक उदाहरण के और के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे।